हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्पेशल जीके में पार्ट 3 को लेकर आए हैं। पार्ट 1 और 2 जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो प्लीज़ जा कर के पार्ट 1 और 2 को देख ले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आइए आज हम लोग पार्ट 3 का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2001 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बिहार की माटी को कुल कितना भारत रत्न प्राप्त हुआ? बिहार की माटी को कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी तक कुल 48 भारत रत्न दिए गए हैं। कितना? 48 भारत रत्न दिए गए हैं, जिसमें से बिहार को कितना भारत रत्न मिला है? तो दोस्तों, उसमें से बिहार को भारत रत्न मिला है इसमें से 4। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन कहाँ बनाया गया है? दोस्तों, तो इसका दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बिहार में बनाया गया है। बिहार में कहाँ पर? तो बिहार में पटना में। इसका रेंज क्या है दोस्तों? तो इसका रेंज है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर क्या है इसका रेंज है। अब दोस्तों बताया जाएगा कि इससे अब पहले ये बनाया गया, अब इससे पहले इसका कहाँ था? तो इससे पहले ये चीन का था, जो कि 3.8 किलोमीटर के रेंज था उसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार की भूमि को अहिंसा की भूमि का उपदेश किसने दिया? मतलब बिहार की जो भूमि है उसे अहिंसा की भूमि का उपदेश किसने दिया था? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध, ये भगवानी हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, भगवान बुद्ध दोनों मिलकर इन्होंने क्या किया था? अहिंसा की भूमि का उपदेश दिया था बिहार को। अगला प्रश्न दोस्तों, गंगा नदी बिहार में किस दिशा से प्रवेश करती है? तो दोस्तों, गंगा नदी जो है ये बिहार में पश्चिम से प्रवेश करती है। बिहार में किधर से प्रवेश करती है दोस्तों? पश्चिम में। पश्चिम में क्या है, कहाँ से? तो बक्सर के चौसा से। बक्सर के चौसा से क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका निकासी बोला जाए दोस्तों, मतलब निकलता किधर की ओर है? तो निकासी जो है पूरब की ओर, जो कि कटिहार से होते हुए क्या करती है? निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो है 12वां। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वैशाली। दुनिया का पहला गणराज्य हमें कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? वैशाली में। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये पूछा गया कि कहाँ है, मतलब पहले जो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था वो कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये बिहार के नालंदा में है, जो कि अभी इसे क्या किया गया है? अस्तित्व में आ गया हुआ है। ये बस इतिहास बन के रह गया दोस्तों। अगला प्रश्न, जियोग्राफिकल एवं एग्रीकल्चरल सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन कहाँ की है? तो जियोग्राफिकल और एग्रीकल्चरल सर्वे जो होता है उसके अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन जो है वो बिहार में है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन कहाँ है? बिहार में, 40%। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार के किस कोचिंग सेंटर को अमेरिका के टाइम मैगजीन में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में शामिल किया गया था? अमेरिका का एक मैगजीन है जिसको बोला जाता है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन, उसमें सबसे कोचिंग मतलब जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसको क्या कहता है? शामिल किया जाता है नंबरी भाई। तो इसमें बिहार से किस कोचिंग को शामिल किया गया था? तो बिहार से सुपर 30 को दोस्तों क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, केजीएस तो आपके केजीएस के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, खान ग्लोबल स्टडी, जो कि खान सर के द्वारा क्या जाता है? चलाया जाता है। खान सर को तो अभी बिहार में सबसे बड़ा मतलब स्टडी के एरिया में सबसे बड़ा चैनल किसका है? तो
खान सरकार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? मतलब कब घोषित कर दिया गया था कि बिहार का स्थापित किया गया है, इसे कब घोषित किया गया? होता है ना घोषणा कि हाँ आज ये घोषित किया जाता है कि बिहार का स्थापना आज इतना हो गया है। तो ये कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अगला प्रश्न, जीटी रोड जिसको बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बदल कर क्या रखा गया? इसका रोड का नाम बदल के रखा गया शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए दोस्तों डबल टाइपिंग यहाँ पे हो गया है, सी में भी वही हो गया, डी में भी, बी और सी में सेम हो गया है। दोस्तों बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? किसका? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है दोस्तों 8। ठीक है दोस्तों, अब सी, बी और सी दोनों में हो गया दोस्तों। ठीक है, हमें सही जवाब जानना है। क्या जानना है दोस्तों? हमें सही जवाब जानना है, तो हमें 8 है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया गया? दूरदर्शन से आपको याद होगा, जैसे आप नेशनल, पहले फिर नेशनल चैनल होता होगा एक नेशनल, डीडी नेशनल, जो कि दूरदर्शन के थ्रू ही चलती है, डीडी नेशनल चैनल, पहले इसी पे आते थे। तो इसका प्रथम केंद्र कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? तो ये है मुजफ्फरपुर में दोस्तों। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो दोस्तों लाल मिट्टी जो है वो बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी भाग में, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में क्या करती है? मिलती है दोस्तों। अगला प्रश्न, चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों चावल के उत्पादन में बिहार का देश में जो है वो है स्थान 6ठा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किए जाते हैं? मतलब उत्पादन, पैदा मतलब उत्पादन, इसे गलत नहीं समझ लें दोस्तों, उत्पादन मतलब इसकी खेती सबसे ज़्यादा जूट की कहाँ होती है, किस जिले में होती है बिहार की? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया में। सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है दोस्तों? पूर्णिया में होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आ जाएगा, जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में दूसरा स्थान है दोस्तों। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा। अगला क्वेश्चन, तंबाकू उत्पादन में, तंबाकू से जानते हैं दोस्तों क्या क्या हानि है? कैंसर हमारा सबसे बड़ा बात है, कैंसर ये बहुत ही घातक बीमारी है। ठीक है दोस्तों, कैंसर से आपको याद होगा हमारे टीम के सबसे स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह, को भी कैंसर ही हुआ था। अब कैंसर ये मतलब नहीं कि वो गुटखा शिखर खाते थे, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। तो जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था तंबाकू उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तंबाकू उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। सबसे मतलब कि तीसरा स्थान पर बिहार जो तंबाकू उत्पादन करता है, और सबसे ज़्यादा तंबाकू बिहार में ही खाया जाता है दोस्तों। इसका जीता जागता उदाहरण आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड की स्थापना की गई? तो ये बिहार के फतुहा में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे की गई दोस्तों? बिहार के फतुहा में। अगला प्रश्न, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? मतलब कि इसका आरंभ कब से माना जाता है बिहार का? तो इसका आंसर हो जाएगा 1860 से 1862 में। 1860 से क्या हो जाएगा दोस्तों? 1862 में। अगला प्रश्न, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों इसका सही सटीक आंसर है 1917। ये लगभग एग्जाम में हमने प्रीवियस ईयर में इसको देखने को मिल गया है, इसे आप लोग मार्क कर ले दोस्तों। ठीक है, मैक्सिमम मैं देखा हूँ, मैं भी एक दो एग्जाम दिया था उसमें देखा था पटना विश्वविद्यालय का स्थापना एक क्वेश्चन में, एक दो एग्जाम में आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन होता है ये। अगला प्रश्न, बिहार का क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का टोटल हो जाएगा दोस्तों 2.86%। इसका टाइपिंग मिस्टेक के कारण इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है? 2.86% है। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न, बिहार का कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहर के द्वारा किया जाता है? मतलब बिहार में जो सिंचाई होती है, क्या होती है दोस्तों? सिंचाई होती है फसलों में। सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों? फसलों में। तो विभिन्न माध्यम से होती है। सोर्स हमारा क्या क्या है? सिंचाई के सोर्स क्या क्या है दोस्तों? तो एक होता है नलकूप से, जिसमें आप लोग बोर्डिंग वगैरह देखे होइएगा, बोर्डिंग से होती है। तो इसमें कह रहा है कि नहर से, किस चीज़ से हमें बोल रहा है दोस्तों? नहर के द्वारा। तो नहर के द्वारा किया जाता है दोस्तों 40%। कितना किया जाता है दोस्तों? 40% इसका किया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण, इसका एक टाइपिंग मिस्टेक यहाँ भी है, 1953 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1953 में हुआ था। तो दोस्तों आज का ये हमारा क्वेश्चन था 25। मैं ज़्यादा लंबा सेशन लेकर दोस्तों नहीं आता हूँ। पार्ट 1 मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पार्ट 2 भी अवेलेबल है, और ये पार्ट 3 आ गया।